हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार पुलिस के इस टॉपिक में। आप सभी को बताने वाले 30 क्वेश्चन टॉप 2 वीवीआई क्वेश्चन होने वाली है, जो जीके का प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए जो है बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारी लाइनें हैं। समय एक सिक्का है, पलटेगा जरूर, बस आप सिक्का उछालने का हौसला रखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक जो था वो कौन था। तो सिकंदर ने जब आक्रमण किए थे तो मगध का शासक जो थे वो कौन थे, तो घनानंद थे। कौन थे? धनानंद थे। ऑप्शन सी याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का शासक था। सिकंदर जो था वो कहाँ का शासक था। तो ये जो शासक था वो मकदूनिया का शासक था। कहाँ का शासक था? मकदूनिया का। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। सिकंदर का पिता का नाम क्या था? फिलिप था। याद रखना है आप सभी को। क्या नाम था? फिलिप नाम था। और शासक जो थे कहाँ के थे? तो मकदूनिया के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है, सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध हुआ 326 ईसा पूर्व। युद्ध है किस नाम से जाना जाता है? पोरस जो थे महान राजा भारत के थे और इनसे युद्ध हुआ था सिकंदर के समय। तो ये जो कौन से युद्ध हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बिस्ता या झेलम का युद्ध कहा जाते हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से। क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की जो है सेंट्रोकोटस के रूप में किससे पहचान मिली थी। तो सेंट्रोकोटस के रूप में किससे पहचान मिली थी? तो ये जो मिला गया था विलियम जोन्स को मिला था। किसको? विलियम जोन्स को मिला था। ऑप्शन 20 का याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जो था वो कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था वो कौन थे? तो ये जो थे चाणक्य थे, जो उनके गुरु थे। ऑप्शन ए इसका याद रखना है। चंद्रगुप्त का मौर्य का जो गुरु से कौन था? चाणक्य था। ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो किस शासक को समाप्त किए थे नंद वंश के? तो इसका करेक्ट आंसर आता है घनानंद को समाप्त किए थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत दरबार में रहता था मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे। तो मेगास्थनीज जो रहते थे किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे। ऑप्शन ए याद रखना है आप सभी को। मेगास्थनीज जो थे इंडिका पुस्तक लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका यहाँ पे। क्वेश्चन है, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना जो है वो कौन सी है। कौटिल्य जो है किनका नाम है? तो वो चाणक्य का नाम है। तो याद रखना है आप सभी को। कौटिल्य जो है चाणक्य जी का नाम है। तो कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना जो है वो इनमें से कौन सी है? तो इसको याद रखना है अर्थशास्त्र। कौन है? अर्थशास्त्र। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है, इंडिका जो है किसकी रचना है। इंडिका जो है किसकी रचना है? तो ये मेगास्थनीज की रचना है। किसकी है? मेगास्थनीज की जो है इंडिका रचना है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो जीवनी मिलेगी तो यह मेगास्थनीज के बारे में जो है लिखे थे किसमें? तो इंडिका में लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से। क्वेश्चन है, यूनानियों ने किस अमित्रोचेटस कहा जाता है। अमित्रोचेटस जो है किसे कहा जाता है यूनानियों ने? तो ये जो कहे जाते हैं किसे कहे जाते हैं? तो बिंदुसार को कहे जाते हैं। किसे कहा जाता है? बिंदुसार को जो है यूनानियों द्वारा जो है अमित्रोचेटस कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है, मौर्य वंश के शासक अशोक कलिंग पर कब आक्रमण किया था। मौर्य वंश के शासक अशोक ने कलिंग पर जो है कब आक्रमण किया था। तो ये जो आक्रमण किए थे 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग पर आक्रमण किए थे और इस युद्ध में जो है वो जीत गए थे। जो कश्मीर में है वहाँ पे युद्ध किया गया था इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है, अशोक ने शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। अशोक के शिलालेख जो बनवाए थे वो किसने सबसे पहले पढ़ा था। तो ये जो है जेम्स प्रिसेम द्वारा पढ़ा गया था। किसके द्वारा? जेम्स प्रिसेम द्वारा जो है अशोक के शिलालेख को जो है पढ़ा गया था। ऑप्शन डी याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख से उसकी कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। कलिंग विजय जो हुआ था उसका वर्णन जो है किस में किया गया है, किस शिलालेख में? तो ये 13वें शिलालेख जो है उसमें किया गया है, कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आंसर पता हो तो कमेंट भी करते चलिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था। किस शासक ने किया था? तो ये शासक थे अशोक जो थे वो धम्म का प्रतिपादन किए थे। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे।
क्वेश्चन है मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता है। मौर्य काल में जो विष्टि जो है किसे कहा जाता है। तो ये जो कहा गया है निःशुल्क शर्म को कहा गया है। किसको कहा गया है? निःशुल्क शर्म जो है उनको जो कहा गया है विष्टि कहा गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। अश्वमेध यज्ञ जो हुआ था वो किसके द्वारा कराया गया था। तो ये जो कराए गए थे पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग जो है वो उनके द्वारा जो है अश्वमेध यज्ञ कराया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन है प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य जो है पतंजलि किसके तो समकालीन थे। पतंजलि जो थे वो किसके समकालीन थे। तो ये समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग द्वारा समकालीन थे। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका यहाँ पे फिर से। क्वेश्चन है शुंग वंश का संस्थापक जो है वो कौन है। शुंग वंश का संस्थापक जो है वो कौन है। तो शुंग वंश का संस्थापक जो है पुष्यमित्र शुंग ही है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से। क्वेश्चन है भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किस राजवंश के समय प्राप्त होता है। तो किस वंश के समय? तो ये जो है सातवाहन वंश के समय। किसके वंश? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? तो सीमुख है। ये भी याद रखना है आप सबको। सीमुख द्वारा जो है सातवाहन वंश के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन है शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलवाए थे। शीशे के सिक्के जो चलवाए थे वो किस राजवंश ने चलवाए थे। तो ये जो है सातवाहन वंश द्वारा चलवाया गया था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने का सिक्का चलवाया था। वो शीशे का सिक्का था। किसके द्वारा? सातवाहन वंश द्वारा। और सोने के सिक्के जो है किनके द्वारा चलवाया गया था। तो सोने का सिक्का जो है इंडो ग्रीक द्वारा चलवाया गया था। किसके द्वारा? इंडो ग्रीक द्वारा जो है सोने का सिक्का चलवाया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से। क्वेश्चन है किस राजा ने शासनकाल में ईसाई धर्म का प्रचार सेंट थॉमस भारत आए थे। सेंट थॉमस जो भारत आए थे तो किसके शासनकाल में आए थे। तो ये जो आए थे वो गंदो फर्निस के शासनकाल में आए थे। किसके साल में? गंदो फर्निस के शासनकाल में जो है वो सेंटो थॉमस आए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न फिर से करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक जो है वो कौन है। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से। क्वेश्चन है किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है। कविराज जो है किस गुप्त शासक को कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं समुद्रगुप्त को कहे जाते हैं। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त जो है वो कविराज कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन है किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन जो कहा जाता है किसे कहा जाता है। तो ये समुद्रगुप्त को ही जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे। फाहियान जो थे आए थे वो चीनी यात्री भारत में आए थे। किसके शासनकाल में? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। वीडियो अच्छी लगी तो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को यहाँ पे मिल सके। और जीके का और जीएस का जो है आप सभी को यहाँ पे रोज़ आप सभी को वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।